तो आज हम फिर से मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं, गोल्ड कहाँ जाने वाला है, बिटकॉइन के अंदर क्या हो रहा है एंड फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, सारी ही चीज़ों को जानेंगे डिटेल्स में। तो चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर और वहीं पे सारी चीज़ें समझते हैं। सो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं अपनी पीसी की स्क्रीन के अंदर और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम जो मार्केट का एनालिसिस करते हैं वो डे वाइज़ टाइम फ्रेम पे करते हैं। देखो डे वाइज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो कल बहुत ही तगड़ा फॉल हुआ है मार्केट। अगर मैं आपको यहाँ पे स्केल लगा के दिखाऊँ तो कितने पॉइंट्स का ये मूव है, ये चीज़ आप हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो अराउंड देख सकते हो 186 पॉइंट यहाँ पे मार्केट मूव किया है सिंगल कैंडल के अंदर, ठीक है? तो बहुत ही तगड़ा क्रैश कर रहा है गोल्ड का मार्केट, इससे तो आपको ये तो पता चल चुका होगा, ठीक है? अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको एग्जैक्ट लेवल बताया था कि अगर मार्केट जो है हमारा 38,000 तक आता है, अब वो एनालिसिस भी अगर देखो आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ हो क्या रहा है एक्चुअली। ये देखो हमारी ट्रेंड लाइन ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है? अब ये मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट जो है अपना ट्रेंड सपोर्ट है उसको टच करने के लिए नीचे आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। एंड मार्केट ने अपने 4000 के इम्पोर्टेंट लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है? ये देखो, एक्चुअली यहाँ पे ना मेरा ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से ऐसा भी दिखा रहा था, ठीक है? तो ये रहा अपना एक देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे अपना एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया एंड यहाँ पे जब हम उस दिन एनालिसिस कर रहे थे तो सेम इसी जगह पे मार्केट था, ठीक है? तो आज मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे फॉल दिखाया है एंड ऑल्दो ये हमारा सबसे लास्ट सपोर्ट है अभी। एंड उसके बाद अपना सपोर्ट जो बन रहा है वो बन रहा है इस लेवल के अराउंड अराउंड 34,000, ठीक है? तो ये रहा कुछ ऐसा एनालिसिस है। एंड आपको ये चीज़ बताता हूँ कि हमारी जो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है मार्केट के अंदर, ठीक है? जो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है वो इंडिकेट कर रही है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन को लगा लिया है एंड मार्केट अराउंड इस लेवल तक जहाँ पे मैंने अपना एक लॉट पहले से बाई करके लगाया हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा ट्रेड मिस हो, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग लिमिट लगाई हुई है। एंड मार्केट जैसे ही यहाँ से ड्रॉप करता हुआ इस लेवल तक आएगा तो अपनी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। कोई धोखा नहीं है इस चीज़ में कि मार्केट जो है और नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि अराउंड 4000 तक ऑलरेडी मार्केट आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है? ये देखो 4000 तक अराउंड मार्केट आ ही चुका है। अगर इसने एक एक और ब्रेकआउट और सेलिंग देख रहे हो कितनी तगड़ी है, सेलिंग देख रहे हो कितनी तगड़ी है। और मार्केट अगर और सेल होता है, तो बहुत ही तगड़ी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। और जो है आपने जितने भी लॉसेस किए हैं इस मार्केट में, गोल्ड के मार्केट में, बिटकॉइन में, आपके सारे लॉसेस एक बार में रिकवर हो सकते हैं। दैट इज़ द पोटेंशियल। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, सिर्फ मात्र 1 लॉट बाई करके अगर हम यहाँ पे 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बना पा रहे हैं, वो भी 48,000 तक। मार्केट का जो पीक पॉइंट है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखोगे आप मार्केट लास्ट टाइम कितना ऊपर गया था, 56,000 तक, ठीक है? ये देख सकते हो 56,000 तक। तो अगर हम यहाँ तक का मूव पूरा कैप्चर करते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर गोल्ड को बढ़ना ही बढ़ना है। 8,000 भी जाएगा, वो 10,000 भी जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है? तो अगर आपके पास होल्डिंग की पावर है तो डेफिनिटली आप और अच्छा पैसा बना सकते हो सिर्फ 1 लॉट बाई करके, ठीक है? तो सिंपल सी आपको यही चीज़ बता रहा हूँ मैं कि गोल्ड अगर क्रैश कर रहा है तो उसको बाई करने का ट्राई करो, लेकिन 4000 के नीचे, ठीक है? 4000 के नीचे। 4000 के नीचे आपको बाइंग करनी स्टार्ट करनी है। अराउंड किस लेवल से स्टार्ट करनी है मैं आपको ये भी बता देता हूँ सही तरीके से, ठीक है? थोड़ा-सा चार्ट छोटा कर लेते हैं, 4 आवर पे आते हैं, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट देखना ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? अब मार्केट ने इस लेवल को तो ब्रीच कर ही दिया, ठीक है? ये जो अपना प्रीवियस लेवल था यहाँ तक का, ठीक है? मार्केट ने इसको तो ब्रेक कर ही दिया, ठीक है? ये लास्ट नाइट ही ब्रेक हुआ है ये लेवल, तो डेफ़िनेटली मार्केट अब यहाँ से धीरे-धीरे ना और ड्रॉप करने का ट्राई करेगा। अब फिर हमारे पास ये वाला एरिया है, कौन-सा? 3900 का, ठीक है? तो यहाँ से आपको अपनी बाइंग स्टार्ट कर देनी है। जो मैक्स लेवल है गिरने का वो मुझे लग रहा है अभी 38,000 तक का, ठीक है? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 38 जो जिनके पास देखो छोटा कैपिटल है, जो छोटे कैपिटल से अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये सेफ साइड बता रहा हूँ 38,000। बाकी आप 3900 के अराउंड से आप जो है बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो। देखो आपको
बहुत अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर हम बिटकॉइन की बात कर लें, देखो इसका मैंने पूरे पूरे तरीके से एनालिसिस करके बता दिया है। अब आप अपनी जो है ट्रेड्स को इसी के अकॉर्डिंग जो है प्लान करिएगा। बाकी अगर हम बिटकॉइन की बात करें, तो बिटकॉइन भी अपने लो पे ही चल रहा है। इसने कोई भी अच्छा मूव अभी दिया नहीं है एंड जो लास्ट टाइम जो एक सपोर्ट बनाया था, उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया, बट सस्टेन नहीं किया, तो यहाँ से रिकवरी दिखा दी है, ठीक है। बट अभी भी मार्केट ने वैसा मूव नहीं दिखाया है कि मार्केट ऊपर निकल जाए। अभी भी चाहे मार्केट यहाँ से ईज़िली ड्रॉप हो सकता है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है देखते चलिए, मार्केट को एनालिसिस करते चलिए एंड जो है अगर यहाँ पे डाउन साइड के मूव दिखाता है मार्केट, तो हमें जो अपनी इसके अंदर बाइंग करना स्टार्ट करना है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इसके अंदर हमें यहाँ पे बाइंग कब से करनी है? देखो सबसे बेस्ट लेवल हम यहाँ पे बेस्ट लेवल को ट्रैक करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? अब मार्केट का एक सपोर्ट जो है इस एरिया पे सबसे अच्छा सपोर्ट बन रहा है, ठीक है? अब और अगर हम इसके आस-पास देखें, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है? तो एक 50,000 पे सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है 50,000 का, तो मार्केट ऑल द वे ड्रॉप हो सकती है और ज़्यादा भी ड्रॉप हो सकती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अराउंड दिस एरिया तक, ठीक है? 30,000 तक भी बिटकॉइन गिर सकता है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि क्रैश बहुत ही तगड़ा है, जिस तरीके की वॉर लाइक सिचुएशंस चल रही हैं। ईरान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद कर रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश हो रही है। और अगर जिस तरीके के जो है यहाँ पे बातें चल रही हैं, अगर डॉलर को ईरान नहीं एक्सेप्ट करता है, देखो जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है, वहाँ से शिप्स को निकलने के लिए जो हमारा ऑयल आता है और सभी देशों में जाता है ऑयल जो है, अगर वो उन शिप्स पर चाइनीज़ की करेंसी अगर वहाँ पे अप्लाई हो जाती है डॉलर की बजाय, तो डॉलर बहुत ही मतलब लो प्राइसेज़ में चला जाएगा, तो ऑल द वे बिटकॉइन अपना क्रैश करेगा एंड उसके बाद गोल्ड के प्राइसेस हाइक होना स्टार्ट हो जाएँगे। अगर ऐसा इन फ्यूचर होता है, जो कि बातें चल रही हैं, वैसे तो सीज़-फायर करने का वो लोग सोच रहे हैं, ये वॉर को रोकने का सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में और जो है बहुत बुरी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि मार्केट बहुत ही तगड़ा बिटकॉइन के अंदर क्रैश कर सकता है। 30,000 तक भी मार्केट जा सकता है, ये पूरा एनालिसिस है, ठीक है? मैं आपको सामने ही आपके दिखा रहा हूँ, ठीक है? अभी मार्केट लेकिन ऑल द वे अगर मार्केट 50,000 तक भी आता है, तो आप अपनी बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढना स्टार्ट कर सकते हो और कैपिटल को उस तरीके से मैनेज करिएगा कि आपका अगर मार्केट 30,000 तक भी आता है, तो आप जो है लॉस ना करें या फिर आप इंतज़ार करिए कि मार्केट 40,000 30,000 तक आए, तब आप बाई करें, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है, आप जो है रिस्क ले सकते हो, तब तो 50,000 के आसपास भी जो है आप बाइंग कर सकते हो। आपको अच्छा जो है रिटर्न देखने को मिलेगा, आप अच्छा खासा प्रॉफ़िट बना सकते हो, क्योंकि बिटकॉइन का जो हाईएस्ट प्राइस गया था, वो गया था $1,20,000 तक, ठीक है? तो अभी भी अगर आप बाइंग करते हो इस जगह से भी, तो अराउंड आप 50% के हाफ प्राइस पे आप ले रहे हो, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी 1,20,000 तक बिटकॉइन गया था और अभी आपको आधे प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक सेफ प्राइस में बाई करें, जिससे कि आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिले एंड आप सिक्योर रहो, आपका कैपिटल लॉस ना हो, ठीक है? तो ये रही बिटकॉइन की कुछ हालत। अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें, तो फॉरेक्स मार्केट के भी अंदर बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पे जो है मार्केट जो है उठ रहा है, क्योंकि ओवरऑल पूरा मार्केट पैनिक में चल रहा है, ठीक है? अब देखो, मैं उस दिन भी सेम चीज़ बताई थी, ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। अगर इस लेवल तक यूएसडी जेपीवाई बढ़ जाता है, तो फिर यहाँ से क्रैश करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे, क्योंकि ये ऑल द वे इसका हाई है, ठीक है? और अगर ये चीज़ होती है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें प्रॉफ़िट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? यहाँ से आप सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट का ब्रेक करना इसको बहुत ही रेयर है, ठीक है? और अगर ये यहाँ तक चढ़ जाता है मार्केट, तो डेफ़िनेटली बिटकॉइन भी, क्योंकि ये ऑल द वे दोनों अपोज़िट चलते हैं, ठीक है? तो क्योंकि यूएसडी जो लगा हुआ है, यहाँ पे ये बेस करेंसी है, वहाँ पे कोर करेंसी है। तो जब मार्केट यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई के अंदर ऊपर जाएगा, तो गोल्ड के अंदर सेलिंग आएगी, ठीक है? ऐसा कुछ सिनेरियो है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है, तो यहाँ पे आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा और आपका जो टीपी रहेंगे, वो अराउंड दिस लेवल तक रहेंगे, तो आप इज़िली अच्छा खासा प्रॉफ़िट यहाँ पे बुक कर सकते हो, ठीक है? यूरो एसडी की भी बात करें, तो यूरो एसडी गोल्ड के तरीके से चलता है एंड यहाँ पे अगर आप
जो है ट्रेड लेना चाहते हो तो अराउंड दिस एरिया, ठीक है? ये एरिया आपके लिए एक परफेक्ट एरिया होगा, यहाँ से आप जो है अपनी बाइंग के लिए सोच सकते हो एंड आपको जो प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वो इस लेवल के अराउंड तक कर लेनी है, ठीक है? यहाँ से आप बाइंग करोगे एंड यहाँ पे आपका जो है टीपी रहेगा, एसएल आपको जो है इस लेवल के अराउंड तक रख लेना है, ठीक है? तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो यही था आज का मार्केट का एनालिसिस, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छी तरीके से आपने चीज़ों को समझा होगा, उसी तरीके से आप एग्ज़ीक्यूट करोगे चीज़ों को एंड जो है अपना प्रॉफ़िट बुकिंग करोगे मार्केट के अंदर, लॉस नहीं करोगे, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे तरीके से ट्रेड करिए, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय एवरीवन।